आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी खानदानी जंग की जो 1-2 साल नहीं बल्कि 40 साल और 3 पीढ़ियों तक चली। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े से शुरू हुई और दर्जनों लाशें गिरने के बाद भी खत्म नहीं हुई। ये शब्द हैं एक नौजवान के जो उसने एक शादी में कत्ल करने के ठीक बाद कहे। और ये सिर्फ एक कत्ल का इकबालनामा नहीं था, नहीं, ये तो दशकों से चले आ रहे इंतकाम के एक खूनी सिलसिले की अगली कड़ी थी। तो हुआ ये कि एक शादी का माहौल था, जश्न चल रहा था और दूल्हा दुल्हन के बीच बिचौलिया बने विवेक विक्की भी उसी जश्न में डूबे हुए थे। तभी वो पार्किंग की तरफ गए और 2 बाइक सवार लड़कों ने उन पर ताबड़तोड़ लगभग 20 राउंड गोलियां चला दी। देखते ही देखते जश्न का माहौल मातम में बदल गया। जैसे ही हमलावरों पर लोगों की नजर पड़ी, उन्होंने भागने की कोशिश की। एक तो भाग निकला, लेकिन दूसरा वो एक तार में उलझकर गिर पड़ा और पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसने अपना नाम बताया, यशवीर, और कहा कि वो इस खानदानी दुश्मनी के एक मुखिया दरियाब सिंह का पोता है। उसने चिल्लाकर ऐलान किया कि ये कत्ल एक बदला था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर वो क्या चिंगारी थी जिसने एक ही खून के रिश्तों में नफरत की ऐसी आग लगा दी जो 3-3 पीढ़ियों तक नहीं बुझ पाई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। इस पूरी कहानी की जड़ें हैं शामली के बावड़ी गांव में। एक ऐसा गांव जो आने वाले सालों में अपने ही बेटों के खून से लाल होने वाला था। तो देखिए, इस कहानी के बीचों बीच हैं 2 सगे भाई, वेद सिंह और दरियाब सिंह, जो कभी एक हुआ करते थे लेकिन जल्द ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उनके बाकी 2 भाइयों ने तो खुद को इस लड़ाई से अलग कर लिया, लेकिन इन दोनों ने एक ऐसी दुश्मनी की शुरुआत की जो पूरे खानदान को ही निगल गए। सब कुछ शुरू होता है साल 1984 में। गांव में एक आदमी की हत्या हो जाती है और दोनों भाई हत्या का इल्जाम एक दूसरे पर मढ़ देते हैं। जमीन का एक पुराना विवाद इस शक की आग में घी का काम करता है और बस यहीं से दोनों परिवारों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो फिर कभी नहीं गिरी। और बस यहीं से इल्जामों का दौर खत्म हुआ और शुरू हुआ खून खराबे का एक लंबा सिलसिला। दुश्मनी की आग भड़क चुकी थी और अब बारी थी लाशें गिरने की। 90 का दशक इन परिवारों पर कहर बनकर टूटा। अब ये जंग बेटों की जान लेने लगी थी। हर कत्ल का बदला एक और कत्ल से लिया जा रहा था और ये तो बस एक खौफनाक शुरुआत थी। अच्छा, साल 2000 के बाद ना करीब 10 साल तक सब शांत रहा। ऐसा लगा मानो सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा था नहीं। 2010 में गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ। दरियाब सिंह के बेटे विजेंदर चुनाव जीत गए और उन्होंने वेद सिंह के घर के सामने ढोल बजा के जश्न मनाया। ये बात वेद सिंह के परिवार को ऐसी चुभी कि 2011 में विजेंदर का भी कत्ल कर दिया गया। और अब तक ये दुश्मनी, ये नफरत अगली पीढ़ी के खून में उतर चुकी थी। अब बारी थी उन बच्चों की जिन्होंने अपने पिताओं को मरते देखा था और जिनके दिलों में अब सिर्फ बदले की आग जल रही थी। साल 2013 में जो हुआ उसने सबको दहला कर रख दिया। वेद सिंह के 2 नाबालिग पोतों ने, जिनके पिता सुरेश का 2000 में कत्ल हुआ था, दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में अपने चाचा देवेंद्र सिंह को गोली मार दी। और ये सब करने के बाद वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने 13 साल पुराना बदला ले लिया था। और सोचिए, इन लड़कों का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। वो बाल सुधार गृह से भागे और ठीक 1 साल बाद उनमें से एक ने वकील का भेष बदलकर एक बड़े गैंगस्टर की भरी अदालत में हत्या कर दी। ये दिखाता है कि वो अपराध और बदले के इस दलदल में कितनी गहराई तक धंस चुके थे। तो चलिए अब वापस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उसी शादी में हुए कत्ल पर, और देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। तो 40 साल की इस दुश्मनी का नतीजा क्या निकला, ये देखिए। दोनों तरफ बराबर की तबाही। वेद सिंह के 4 बेटों का कत्ल हुआ तो दरियाब सिंह के भी 4 बेटे मारे गए। एक ऐसा स्कोर कार्ड जिसमें कोई जीता नहीं, सिर्फ जाने गईं। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? जिस विवेक विक्की के कत्ल से हमने ये कहानी शुरू की थी ना, वो वेद सिंह के मारे जाने वाले चौथे बेटे थे। यानी उनके कत्ल ने दोनों परिवारों के नुकसान का स्कोर बराबर कर दिया, 4-4।
तो आखिर में बचता क्या है? 40 साल की इस दुश्मनी की विरासत क्या है? बदला, खून और एक ऐसा दर्द जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस दुश्मनी में 11 से ज्यादा मौतें हुईं, लेकिन सच तो ये है कि असली गिनती इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई हत्याएं तो कभी रिपोर्ट ही नहीं की गई। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? कि ये लड़ाई अब तीसरी पीढ़ी के हाथों में है। यशवीर ने अपने दादा दरियाब सिंह के खानदान का बदला लिया। इससे साफ जाहिर है कि बदले का ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब एक ही खानदान की 3-3 पीढ़ियां एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाएं, तो क्या ऐसी जंग में कोई सच में जीत सकता है, या फिर हारना ही सबकी किस्मत बन जाता है?